हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द लेक्चर सीरीज ऑफ आरसीसी। कल हमने कंक्रीट का बिल्कुल बेसिक कवरेज किया था, जिसमें हमने देखा था आरसीसी के अंदर कि आरसीसी क्या है, रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट का मिक्स करके हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उसको हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा कंक्रीट है वो टेंशन में वीक है ना, टेंशन में वीक है, कंप्रेशन में अच्छा है। ठीक है, तो टेंशन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट डाल देते हैं। ठीक बात है, ओके। तो अब ये जो दोनों मटेरियल हमारा लगा, कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट, तो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है ये पता करना पड़ेगा ना। तो कंप्रेशन, ये कंक्रीट का कंप्रेशन में कितना स्ट्रेंथ होता है ये निकालने के लिए हमने कल एक मेथड देखा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें हमने कंक्रीट का एक क्यूब कास्ट किया था 150 बाई 150 mm का, मतलब 15 सेंटीमीटर का क्यूब कास्ट किया था। ठीक है, उसके ऊपर हमने लोडिंग लगाई 14 मेगापास्कल पर मिनट, है ना। फिर देखा कि कितने पे ये ब्रेक करता है, उसी को हमने बोला इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन देखो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका था, ये क्यूब का था ना। ठीक है, क्या जो ये स्ट्रेंथ आया, ये क्यूब जिस जिस कंक्रीट से, जैसे ये कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट सबके मिला के ये कंक्रीट बना था, इससे छोटा सा हिस्सा से एक क्यूब बना था। ठीक है ना, इस छोटे से हिस्से से जो क्यूब बना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना स्ट्रेंथ इस क्यूब का है उतना ही स्ट्रेंथ इस कंक्रीट से बने हुए सारे क्यूब्स का होगा? जैसे थोड़ा सा और कंक्रीट निकाल के एक और क्यूब बना लें, एक और क्यूब बना लें, बहुत सारा क्यूब बन सकता है ऐसे, है ना। तो क्या इन सारे क्यूब्स का स्ट्रेंथ सेम होगा क्या? सोचो, सोचिए और बताइए कि क्या सेम होगा। इसका जवाब है नो, सेम नहीं होगा। पर ऐसा क्यों है? तो देखिए, हर क्यूब में एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग अलग अलग तरीके से होगी ना। जैसे एक क्यूब मान लो ये है और एक दूसरा क्यूब ये है, हो सकता है इसमें एग्रीगेट इस वे में इंटरलॉक हुए हों, है ना। तो जब लोड पड़े ऊपर से तो रेजिस्ट करेगा, यही एग्रीगेट से रेजिस्ट करते हैं। इसमें हो सकता है एग्रीगेट कम डलाया, किसी तरीके से कम पड़ा, हो सकता है ना। ओके, क्योंकि ये तो इतना ही एग्रीगेट पड़ा, तो इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम आ जाएगा, इसका ज़्यादा आ जाएगा, है ना। चलिए, तो अभी तक हमने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो अलग आ जाएगा। किसी एक क्यूब को कास्ट करके हम नहीं बता सकते हैं कि भैया कितना स्ट्रेंथ आ गया आपका, इसका कंक्रीट का कितना स्ट्रेंथ है एक्चुअली में, है ना। तो कैसे बताएंगे? तो देखो, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट दिया गया, या क्या है, ये कहा कि आप क्या करो कि ये कंक्रीट जो आपने बनाया ना, ये मसाला जो मिक्स बनाया आपने, ये मिक्स से लेकर आप क्यूब कास्ट करो बहुत सारे। ठीक है, कितने करोगे वो आपके ऊपर है। आप मान लो कि आपने 100 क्यूब कास्ट कर दिए। ठीक है, तो कह रहा है कि वैसा स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 5% से ज़्यादा क्यूब का स्ट्रेंथ ना आया हो, मतलब 5% से ज़्यादा क्यूब फेल ना किया हो। ठीक है, मान लो 100 क्यूब कास्ट किए तो 95 क्यूब जिस स्ट्रेंथ से ऊपर दिया वैल्यू, इस पे जाके कहेंगे ये हमारा स्ट्रेंथ है इस कंक्रीट का। मतलब नहीं समझोगे अभी भी? समझो, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे करके 100 क्यूब्स ये आया। मान लो इसने कुछ स्ट्रेंथ दिया, मान लो 20 दिया, इस पे लोड लगा, इसने 21 दिया, ये आया 18 दिया। ये क्यूब पे स्ट्रेंथ टेस्ट किए, कैसे किए? वही कंप्रेशन टेस्ट में डाल के, ठीक है ना। तो इसने आपको स्ट्रेंथ दिया 18.5, फिर आया ये फेल हो गया 21.2 पे, फिर दूसरे पे किए, ये दे दिया 22.8, कुछ ऐसा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सब को अरेंज करो, जो सबसे कम दिया ऊपर लिखो, फिर उससे कम, उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे करके 100 क्यूब्स का स्ट्रेंथ आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये सबसे कम था ना, तो क्योंकि हमने 100 क्यूब्स माना है, 100 डेटा लिया है ना, 100 डेटा, तो इसका 5% कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ से देखो, सबसे कम वाला, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे 5th नंबर पे जो आया ना, इसके आगे ये वाला आपका FC का यही स्ट्रेंथ है आपका। ठीक है, मतलब इसके नीचे 5% क्यूब्स फेल्ड हैं।
not more than 5% should fail. देखो, defined as the strength below which not more than 5% of the test result are expected to fail. मतलब कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। जब इसी डेटा को, ये जो हमने डेटा अभी दिखाया ना आपको कि 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसे करके 100 क्यूब, सबका स्ट्रेंथ यहाँ लिखा है। ये सबसे कम वाला लिखा है, मान लो कोई क्यूब का आ गया होगा 10.8 ही आया, ठीक है, बिल्कुल बेकार इंटरलॉकिंग हुई, 10.8 आ गया। और आया किसी का 12, किसी का आया 15, मान लो किसी का आया कुछ 16 या कुछ, इसका आया मान लो 18, फिर ऐसे करके 20, फिर 21, ऐसे आते गया, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, ये वाला स्ट्रेंथ को पकड़ो। इसके नीचे देखो 5% से ज़्यादा नहीं ना फेल है, 5% है ना इसके नीचे। हाँ, इसको नहीं मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके नीचे फिर 6% फेल हो जा रहा है ना, 5% ही फेल होना चाहिए। तो उसको हम बोल दिए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब देखिए, जब आपने इस डेटा को प्लॉट किया ना एक ग्राफ में कि भैया ये स्ट्रेंथ है, मान लो, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स है ये, ठीक है, और ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आपका क्या स्ट्रेंथ आ रहा था? करीब 10.2 मैंने लिखा था। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है, इसी को बना देता हूँ, ठीक है। देखो 26 आया है। आइए देखिए, अगर ये हम ग्राफ बनाते हैं, इधर स्ट्रेंथ है, इधर नंबर ऑफ सैंपल्स है, तो देखो 26 स्ट्रेंथ किसी का है, मान लो यहाँ पे 26 आता है, 1 क्यूब का यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर 26.5 2 का है, 26.5 कुछ यहाँ ऐसे कर दिया। फिर देखो 27 है, ऐसे 20 मतलब यहाँ है क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब इससे ज़्यादा देखिए, ओके। सो देखो, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। अगर हम इस डेटा को प्लॉट कर दें इस ग्राफ पे, तो क्या होगा कि आपका जो ये 26 है, ये कुछ यहाँ पे आएगा, फिर 26.5 है, कुछ यहाँ पे आएगा आगे। तो इस तरीके से जब इसको आप प्लॉट कर लोगे ना, तो ये ग्राफ आपका इस तरीके का बन जाएगा, ऐसा, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पे है, तो मैं बोल दूं कि यही इसका एवरेज स्ट्रेंथ है। इसको मैं एफ मीन बोल लूँ, मतलब एवरेज, ठीक है। तो जो हमने कास्टिंग करा था इस कंक्रीट से, 100 क्यूब्स बनाए थे, ये मसाला है बहुत सारा, ठीक है ना, ये कंक्रीट का मिक्स पड़ा हुआ है, इससे हमने बहुत सारा क्यूब बनाया हुआ है, ओके, बहुत सारा क्यूब बनाया हुआ है, 100 क्यूब्स, सारे का स्ट्रेंथ को हमने इस ग्राफ में प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब जब ग्राफ में प्लॉट किया तो हम देख रहे हैं कि ये जो मीन है ना, मीन मतलब इसके आसपास ये मान लो 20 है, मान लिया, ठीक है, 20, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्यूब्स है ना, ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पे है। उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे होगा, मान लो 19 स्ट्रेंथ वाला, थोड़ा सा इससे कम, इतना नंबर ऑफ क्यूब्स है। 21 वाला यहाँ पे है, मतलब थोड़ा सा, जितना 19 स्ट्रेंथ दे रहा है, जितना नंबर ऑफ क्यूब्स, उतना ही 21 भी दे रहा है। इस तरीके से बात हुआ, मतलब, ठीक है ना, ऐसे प्लॉट कर लिया हम लोग। अब हम लोग क्या कहे कि भैया आप क्या करो ना कि ऐसा पॉइंट पकड़ो, ये टोटल एरिया जो इसका होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एरिया होगा इस ग्राफ का, वही तो होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना है ना, ठीक है। तो देखो, इसका 5% एरिया को पकड़ो इस साइड से, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा 5% एरिया इस टोटल एरिया का। ये जहाँ पे जिस स्ट्रेंथ पे आ रहा है, क्योंकि इस एक्सिस पे क्या लिखे हैं हम लोग, मेगा पास्कल स्ट्रेंथ लिख रहे हैं, है ना, तभी ना ये एफ मिन यहाँ पे हम लोग लिखें, ओके। तो ये आपका मेगा पास्कल है। अब देखिए, ये एरिया कितना एरिया है, ये एरिया 5% एरिया है, ठीक है। तो ये 5% एरिया जो है, ये एरिया जहाँ पे एंड हो रहा है, इस स्ट्रेंथ को आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ घोषित कर दिया, और आपने बोला कि ठीक है, नो डाउट कि आपका ये जो मतलब कंक्रीट का मिक्स आपने बनाया है, इससे कुछ क्यूब्स जो हैं वो इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। कितने क्यूब्स? 95% क्यूब्स तो इस स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। लेकिन आपने ये बोलना है कि हमारा जो ये कंक्रीट है ना, ये इतना ही स्ट्रेंथ का, मान लो यहाँ पे आ जाता है, ये मान लो कि इसका कुछ वैल्यू रेंडमली मान लो, चलो 16, रुक जाओ 20 है ना, चलो कुछ भी मान लेते हैं, 15 मान लिया, चलो ठीक है, 15 मान लिया। तो ये एफ सी के इक्वल टू 15 मेगा पास्कल यहाँ पे है, ठीक है। ये 20 है, और ये मान लो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 21, 22, 23 ऐसे करके 30 तक ऐसे मान लो, ओके। तो कुछ क्यूब्स आपके, कुछ नंबर ऑफ क्यूब्स 30 भी स्ट्रेंथ दे रहे होंगे, कुछ नंबर ऑफ क्यूब्स, सॉरी
कुछ नंबर ऑफ क्यूब्स आपके ये भी स्ट्रेंथ जी यहाँ भी स्ट्रेंथ दे रहे होंगे, कुछ नंबर ऑफ क्यूब्स ये 15 का स्ट्रेंथ भी दे रहे होंगे, ठीक बात है। कोई क्यूब 0 स्ट्रेंथ तो देगा नहीं, इसलिए यहाँ से ग्राफ शुरू होगा नहीं, ठीक बात है। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो समझो, जब ये कॉन्क्रीट जो बना, ये मिक्स, इस मिक्स का क्यूब्स हमने बनाना शुरू किया, सारा क्यूब्स बनाया, इस सबका स्ट्रेंथ हमने प्लॉट किया इस ग्राफ में, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुम ये बताओ कि हमने बोला कि इस कंक्रीट का स्ट्रेंथ भैया ये वाला है, और ये कितना है तो 15। नो डाउट कि बहुत सारा क्यूब्स, 95% क्यूब्स इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन हम वर्स्ट कंडीशन मान के चलेंगे, क्योंकि मान लो इसको हम 20 का स्ट्रेंथ का मान लें और बिल्डिंग बना दें, तो यार चांस तो है ना फेल होने का, इतना ज़्यादा चांस हो जाएगा। 20 का मानेंगे तो कितना, देखो इधर 50% चांस फेल का हो जाएगा ना, तो अभी कितना चांस फेल होने का है, मात्र 5%, है ना। तो अब तुम ये सोचोगे कि यार ये बताओ भैया, आप भैया बोलोगे मुझे, क्या सर बोलोगे, ठीक है ना, कि यार ये तो, या दोस्त बोलो ज़्यादा बढ़िया है, कि यार तुम ये बताओ मुझे कि 5% से कम फेल हो रहा है, मतलब 5% चांस है फेल हो जाने का, तो गड़बड़ बात है यार, ये तो 5% फेल हो जाने का चांस हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल होगा 5% चांस फेल होने का, लेकिन हम इसको भी और अच्छा देखो बताता हूँ मैं। जैसे जब इसका टेस्टिंग कर किए ना, तो चलो ये जो क्यूब टेस्ट हमने किया उसका स्ट्रेंथ है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये बनता है, ठीक है, कंक्रीट का ग्राफ। इसको हम क्या करते हैं, अभी आगे बताऊंगा डिज़ाइन फिलोसफीज में, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये वाला ये ग्राफ ऐसे एक्चुअल होता है, लेकिन हम इसको ऐसे आइडियलाइज करके पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे हम क्या करते हैं ना कि इसमें 1.5, ये मान लो तुम्हारा क्या आया एफ सी के, ये जो ये 15 वाला था ना, ये एफ सी का आया, ठीक है। चलो अब देखो इसमें 1.5 का डिवीजन करोगे तो एफ सी के दिस बाय 1.5 करोगे ना, तो क्या आएगा 0.67 एफ सी के। फिर से इसको 1.5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 0.445 एफ सी के। हम इसको लेके डिजाइनिंग करते हैं तो सोचो और ज़्यादा सेफ्टी की तरफ चलेगा, फेलियर का कोई चांस नहीं है, राइट। तो ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आई होप आपको समझ आ गई होगी बात कि क्या होता है। इसमें समय लगाया थोड़ा क्योंकि यह ज़रूरी है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको मैंने बोला कि चलो भैया आपको ना डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ है 20, आपको जो बिल्डिंग खड़ा करना है, या आपने जो ये बिल्डिंग बनानी है, मान लो बीम बनाना है, ये बीम में आपका कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ 20 का ज़रूरत है, ये स्ट्रेंथ आना चाहिए, ठीक है। तो आप टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या उसका होना चाहिए, मतलब ये मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ये है ना, तो देखो एफ सी के प्लस समथिंग करेंगे तो ये आ जाएगा ना, है ना, एफ सी के प्लस समथिंग, है ना। तो ये समथिंग क्या है, देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर घुसोगे तो परेशान होगे, घुसना नहीं इसमें, बस मेरी बात को सुनते चलना, समझ लेना। देखो जब हमने जैसे ये हमारा ग्राफ बना ना ऐसा, तो ये तो मीन स्ट्रेंथ है आपका, ठीक है, एफ मीन है ये, और आपने अपने अंडरस्टैंडिंग से बताया कि हम इस स्ट्रेंथ को एफ सी के मान रहे हैं, मतलब 5% एरिया वाले को। अगर कोई और आए बोले कि नहीं नहीं मेरा क्वालिटी कंट्रोल तो बहुत अच्छा है, मेरा सारा क्यूब्स आसपास का ही स्ट्रेंथ देगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई जैसे यहाँ देखो ना, ये हमारे एग्जांपल में था ना, ये 15 और ये 20 और ये 30 था, तो देखो कितना फ्लक्चुएशन है, इतना फ्लक्चुएशन। वो बोल रहे नहीं नहीं हमारा वर्कर बहुत अच्छा है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा है, हम क्या करेंगे, हम इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल अगर बहुत अच्छा हो जाएगा तो सोचो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा, ग्राफ सिकुड़ जाएगा ना, मीन के पास ज़्यादा आ जाएगा। ये है बेटर क्वालिटी कंट्रोल का ग्राफ, ओके, बेटर क्वालिटी कंट्रोल का ग्राफ, मीन के आसपास चलेगा ज़्यादा, ठीक है। तो देखो, तो वो तो आपको यही बोलेगा फिर कि भैया 5% वाला नहीं, हम ज़्यादा भी मान सकते हैं। तो इधर आओ, इधर इसमें बताता हूँ। देखिए ये जो आपका ग्राफ चला ना, ये ऐसा ग्राफ, ये समझिए कि आपको जब ये 5% पे आपने एफ सी के माना तो ये कुछ दूरी है, ठीक है। अब ये दूरी कितना है, इसी को तो जोड़ना है, तो ये दूरी है 1.65 टाइम्स सिग्मा। अब ये क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी के लिए ये समझिए कि ये दूरी है। बट आपको अगर मान लीजिए कि किसी ने डेफिनेशन ही बदल दिया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, बोला कि ना हम ये बोलेंगे नॉट मोर देन 10% शुड फेल, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, है ना, ये 10%, ये 5% एरिया है, तो इतना और करेंगे तो 5% और एरिया आ गया। इस टोटल एरिया का 5% एरिया मतलब 5% क्यूब, ये टोटल एरिया क्या है, क्यूमुलेटिव क्यूब का ही तो ग्राफ है ये, ठीक है ना। देखो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये 10% एरिया, राइट। अब ये 10% एरिया पे अगर उसने डेफिनेशन बदल दिया है
कि हम 10% एरिया वाले को हम कह रहे हैं कि बिलो विच नॉट मोर देन 10% शुड फेल, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, उसने ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो देखो, अब ये वैल्यू बदल जाएगी कि नहीं, ये 1.65 से थोड़ा कम हो जाएगा ना, मान लो 1.5 टाइम सिग्मा हो गया, कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फैक्टर है ये डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे, ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है हमारे डेफिनेशन पे कि हम कितना परसेंट को मान रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, राइट। चलिए, तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया। और ये सिग्मा जो है ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ग्रेड का कॉन्क्रीट है, मतलब M20 के लिए अलग आएगी वैल्यू, जैसे ये जो सिग्मा है, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, ये 1.65 जो है, ये आपका देखो रिवीजन करते समय आपके लिए बहुत आसानी होगी, फिर आपका डेफिनेशन पर डिपेंड करता है कि वेदर आपने 5% माना है या 10% माना है, कैसा माना है, ठीक है ना, अलग अलग आएगा दोनों के लिए। और ये जो सिग्मा है, सिग्मा ये आपका डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे, ठीक है, ये अभी आपको याद भी करने के लिए दूंगा मैं। चलिए, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, जैसे M20, M30 ऐसा, ठीक है, M20, 30, 40, 5-5 के उस पर चलता है, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे करके ग्रेड चल रहा है, ठीक है, मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखो, बेटर क्वालिटी कंट्रोल अगर रहता है तो ग्राफ ऐसे मीन की तरफ सिकुड़ा हुआ रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि आपसे ये बोला गया कि ठीक है, आपको मीन स्ट्रेंथ इतना चाहिए, मान लो 30 चाहिए, ये मीन स्ट्रेंथ चाहिए, तो भैया FCK क्या है, मतलब आपको, क्योंकि देखो डिजाइनिंग करते समय तो ये वाला आप यूज करोगे FCK, है ना, तो आपको ये बोला गया कि आपका जो बीम बनेगा ना, बीम, इसमें आपको चाहिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो ये लगेगा कंक्रीट यहाँ पे, वो 20 कम से कम रहे। तो आपको अगर ये 20 चाहिए तो आप टारगेट क्या करोगे, आप ये तो टारगेट करोगे ना, तब तो आपको 20 मिलेगा स्ट्रेंथ, राइट। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला फिर आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, F मीन को ही हम बोलेंगे टारगेट, ये टारगेट स्ट्रेंथ हुआ ना, इसको टारगेट करेंगे तब तो ये FCK मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये होता है FCK में कुछ ऐड करना, मतलब क्या, 5% का वैल्यू है तो ये 1.65, और सिग्मा ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये बात भी मैंने आपको अभी बताई डिजाइनिंग में कैसे लेते हैं। अभी इसको यहाँ पे रुको, ठीक है, अब आओ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, चलो देखो थ्योरी में क्या लिखा है, ये एक बार रीडिंग कर लो, उसके बाद आते हैं, काफ़ी समय लग गया इसमें ना। देखिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक क्वेश्चन इससे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है कि आ जाएगा। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक टेस्ट हुआ जिसमें 100 क्यूब्स कास्ट किए गए, ठीक है, बोल रहा है फाइंड करिए FCK, ठीक है, और ये देखो ऑर्डर क्या रखा है, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया, मतलब सबसे कम वाले क्यूब, सबसे कम जो स्ट्रेंथ दिया क्यूब वो 26 दिया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 2 क्यूब दिया 26.5, एक और क्यूब दे दिया 27 का स्ट्रेंथ, एक और दिया 10 तरीके, ऐसे करके ये ग्राफ बना, ठीक बात है, ये पूरा अरेंज किया। तो आपको मैंने बोला ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना, बिलो विच नॉट मोर देन 5% शुड फेल। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए था, ठीक बात है, होना चाहिए। तो आप बोल दिए M28, लेकिन ये आपका गलत हो गया, क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ही रिपोर्ट किया जाता है 5 के मल्टीपल्स में, ठीक है, तो 5 के मल्टीपल्स में करते हैं तो फिर आप बोल दोगे कि यहाँ तो हमें दिख रहा है M30 लगा दो, लेकिन फिर ये भी गलत, क्यों, क्योंकि इसके बीच बिलो मोर देन 5% आर फेलिंग, है ना, तो ये नहीं होगा, तो इससे पीछे वाला होगा, मतलब कितना होगा 5 का मल्टीपल में 25, तो आप रिपोर्ट करोगे, भले देखो 25 से सारे क्यूब ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, लेकिन हम सेफ साइड रहेंगे अपना, हम क्यों रिस्क लें, है ना, तो हम M25 रिपोर्ट करेंगे FCK। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 1 to 6, आइए। इसका वैसे आपको वो दे दिया गया है, शॉर्ट्स में दिया गया है, तो आप चैनल चेक करते रहा करो, शॉर्ट्स में ये मैंने बनवा दिया है, बट स्टिल ये डिटेल्ड कोर्स है, तो आप यहाँ पे आकर देखो, कहाँ ढूंढते फिरोगे, है ना, देखो फटाफट कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज, ये किसका क्वेश्चन है, गेट का, क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% शुड फेल। देन आगे बढ़े,
कैरेक्टरिस्टिक, ये ईएसी में पूछा हुआ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज क्या? हाँ ये देखिए, हायर देन द एवरेज स्ट्रेंथ। हमने अभी पढ़ा ना कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ये है आपका एवरेज स्ट्रेंथ एफ एम, तो ये है आपका एफ सी के। तो बताइए एफ एम ज़्यादा है कि एफ सी के ज़्यादा है? एफ एम ज़्यादा है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज लोअर देन द एवरेज स्ट्रेंथ, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M20 कॉन्क्रीट इज 20 मेगा पास्कल। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 28 days compressive strength greater than 20 megapascal out of 100 cubes made with this concrete। अब देखो ये वही चीज हो गया, ईएसी ने लैंग्वेज में हेर फेर करके बस पूछा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्या पूछा इसने। ये देखो M20 का आपको कॉन्क्रीट बनाना था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको बताया ऑफ M20 इज M20, मतलब ये ग्राफ जो बना ना ये, तो ये आपका एफ सी का है 20। ठीक है, कह रहा है इसके पीछे इसके नीचे कितना क्यूब्स हो गए 5 क्यूब, 100 क्यूब्स है ना, तो इसके नीचे सिर्फ 5 क्यूब्स होंगे, इसके ऊपर कितने होंगे 95 क्यूब्स होंगे। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 28 days कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 20 मेगा पास्कल, इससे ज़्यादा कितना होगा 95, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ of concrete mass is that value of strength below which not more than x% of the test result are expected to fall where x is equal to, अभी फिर देख लिया वही सेम क्वेश्चन, ये यूपीपीएससी में आया हुआ है। देखो एसएससी जेई का क्वेश्चन जो है वो मैंने इसमें डाला ही नहीं है। ठीक है, एसएससी जेई के लिए है, अगर आपको लग रहा होगा डाउट तो देखो यहाँ पे है आपका ये PYQ को ऑलरेडी कंपाइल करके आपका रखा हुआ है, तो ये मैं जैसे ही ये कोर्स खत्म होगा ना अभी ये चैप्टर, तो एसएससी जेई का PYQ सीरीज में ये सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, लो यही देख लो। द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स द लोड विच हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड 5%, नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, ये देखिए क्या बोल रहा है। जैसे आपने अभी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखा ना, तो देखो अगर आप इस कॉन्क्रीट के स्ट्रेंथ को कम अज्यूम करके चल रहे हो, है तो इतना स्ट्रेंथ इसका ऑलमोस्ट एवरेज, पर आप इतना मान के चल रहे हो तो आप सेफ रह जा रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से क्या किया गया, लोड में क्या किया जाता है कि किसी स्ट्रक्चर पे लोड लग रहा है, 100 टाइम्स लोड लगा, ठीक है 100 टाइम्स लोड लगा, तो उसमें से मतलब लोड लग रहा है 100 टाइम्स, ठीक है, तो एक बार मान लो लगा 10 का, अगले बार विंड चली, मान लो विंड लोड का हम निकाल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक विंड लोड कितना आएगा स्ट्रक्चर पे, तो एक बार हवा चली तो आया 10 मेगापास्कल का लोड, ठीक है, अगले बार हवा चली आया 9 मेगापास्कल का लोड, फिर आया 15 मेगापास्कल का लोड, ऐसे करके लोड आया 20 आया, कभी 30 आया, ऐसा आया। अब हम फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। अब तुम खुद बताओ एज एन इंजीनियर, तुम इधर 5% से कम वाले को लेकर डिजाइनिंग करोगे कि यहाँ वाला को करोगे, इधर के 5% इधर वाला को करोगे ना, मतलब लोडिंग को ज्यादा मान लो कि सिर्फ 5% ही इससे ज्यादा चांस है और लोड आने का, तो ओके रहेगा आपका स्ट्रक्चर। और उसके ताकत को, मतलब ये तोड़ने वाली ताकत, सॉरी ये बचाने वाली ताकत है ना, एफसी के स्ट्रेंथ है ये ताकत देगा, तो ये बचाने वाला है, ये तोड़ने वाला है, तो तोड़ने वाला को हमेशा ज्यादा मानो तो आप सेफ रहोगे, है ना। अपने दुश्मन को हमेशा मजबूत मानना चाहिए और अपने आप के ताकत को थोड़ा सा कम करके आंख के चलना चाहिए कि आप हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहो, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड जब भी आएगा तो ये 95% वाला डेटा चलेगा, ठीक है ना, और जब भी स्ट्रेंथ की बात आएगी तो 5%, ठीक बात है। चलिए इस तरीके से देखो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये PYQ है और आपका अभी के लिए हम ये बना रहे हैं। आइए चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ M20, कैरेक्टरिस्टिक M20 बोलते ही उसी का है ना M20, मतलब ये जो कंक्रीट का मिक्स बना था ना, इसका नाम हम क्या रखें, तो इसके लिए हमने 100 क्यूब्स को कास्ट किए और उसमें से 95 मतलब 5% से नीचे जो फेल हो रहा है उस स्ट्रेंथ को पकड़ के बोल दिया कि ये क्यूब भैया तो यही है, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ जाएं। जब आगे बढ़ जा रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला डेटा 5 आंसर हो गया। अब देखो फिर से SSC JEE 2012 का क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज, अरे वही फिर से 5%। आगे बढ़िए, जनरल कंक्रीट क्यूब टेस्ट मेजर कंक्रीट, कौन सा स्ट्रेंथ मेजर करता है कंक्रीट का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है, ठीक है। यहीं पे देखो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो कंक्रीट था ना हमारा, कंक्रीट, इसको यहाँ रखो, यहाँ देखो, देखो हमारा कंक्रीट था, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमने देख लिया, अभी देखा ना निकालना,
ये यूटीएम में डाल के 150 बाई 150 का क्यूब से हमने कास्ट किया, लोडिंग लगा के चेक किया, फिर बहुत सारे क्यूब्स को कास्ट करके ग्राफ बनाया, ग्राफ से ये बताया कि 5% से कम जो फेल हो रहा है वो वाला को पकड़ो स्ट्रेंथ को, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया और इसी को बोल दिया FCK। अब यही है एक्ट जिसको लेकर हम कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। अब देखो हमें ये तो पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है इसका, ये दूसरा स्ट्रेंथ है टेंसाइल, ठीक है ना। हमें ये तो पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट का वो बहुत कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज वेरी लेस, ठीक है। तो इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का 3 तरीका है, ठीक है। एक को बोलते हैं फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, मतलब बेंडिंग में फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखा हुआ है आपका आगे, ठीक है, नोट्स में। फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ये बेंडिंग के केस में, देखो बेंडिंग में क्या आता है आपको मैं बताऊं तो, जब भी बेंडिंग होता है, जैसे ये बेंडिंग होता है, ऐसे ऐसे बेंड हो जाता है, तो नीचे वाला फाइबर में देखो टेंशन आया हुआ है ना, ये वाला, ये मैंने कल भी बताया था, ये कंप्रेशन है, यही तो टेंशन है, ठीक है ना। तो वो होता है फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। उसके अलावे आप क्या करो कि आप स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी एक टेस्ट होता है, ये सब आपको बताया जाएगा कंक्रीट में, पूरा फुल ऑन डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए जो ज़रूरत है वो देख लो, कनेक्ट कर रहा हूँ बस मैं। होता क्या है कि कनेक्ट नहीं होगा ना तो आपको सब कुछ रटना पड़ता है, रटना नहीं है सब कुछ, ठीक है। फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ, और क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, डायरेक्ट टेंसाइल। देखो फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे करते हैं, मैं रफ में आपको यहाँ से बना के दिखाता हूँ। ऐसे जो आपका सिलेंडर था ना, वो जो हमने देखा था क्यूब 150 बाई 150 का और सिलेंडर 150 बाई 300 का, इसी सिलेंडर के जैसा ये क्यूब एक कास्ट करते हैं जिसका डायमेंशन ये होता है ऐसे 150 और 300 होता है। ज़रूरी नहीं है यही हो, बस आप ये समझो कि एक ऐसे ऐसे कास्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये अब इस पे क्या करते हैं, 3 पॉइंट लोडिंग, जैसे मान लो ये कुछ लेंथ का है, तो यहाँ से ये L/3 और L/3 3 हिस्से में टूट गया, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगाए, यहाँ पे पॉइंट लोड लगाए, ठीक है। ये रिएक्शन आ रहा होगा, ये रिएक्शन आ रहा होगा, ठीक है। जब इसका तुम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे ना, तो ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे शेयर नहीं आएगा, ठीक है, शेयर नहीं आएगा। तो क्या होगा कि ये कंप्लीट बेंडिंग में रहेगा, तो सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस बेंडिंग की वजह से हो रहा है, मतलब फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, ठीक बात है। हमने लोडिंग तो क्या लगाया, हमने लोडिंग तो कम ऊपर से लगाया ऐसा लोडिंग, लेकिन हमें मिला क्या, हमें मिला क्या, बेंडिंग स्ट्रेंथ मिल गया, ठीक बात है। चलो तो ऐसे निकालते हैं फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। अब कोड ने आपको कहा, ये देखो ये सब कहानी क्या है, ये सब जनरल कहानी कंक्रीट का है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। हम क्या पढ़ रहे हैं, आरसीसी। आरसीसी के अंदर आपको आईएस कोड का काम है, आपका काम आसान करना और एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आना कि भैया केरला का इंजीनियर जो बना रहा है वही कश्मीर का भी इंजीनियर बनाए, है ना। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाता है कोड। तो आईएस कोड ने आपको क्या कहा ना कि भैया आप ना देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इररिलेवेंट फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए तो आप रीइंफोर्समेंट डालोगे ना अलग से, तो वो कॉन्क्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इररिलेवेंट, ठीक है। तो इतना काम मत करो, आप क्या करो कि एक टेस्टिंग करो, ये FCK निकालने वाला जो टेस्टिंग था ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करके FCK निकाले थे अपन, कैरेक्टरिस्टिक वाला, इसको पकड़ो और इसी से भैया FCR निकालो। मतलब ये जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ है, इतना ड्रामेबाजी ना करो, वो जो टेस्टिंग फेस्टिंग ना करो 3 पॉइंट लोडिंग लगा के, आप ये चीज सीधा इससे निकालो। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला 0.7 √FCK, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए अभी के अभी, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन मिलेगा इस पे, ठीक है, 5 स्टार। क्या बोला ये, आप FCK कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपको निकालना ही है, आप कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लो FCK और उसी से आप FCR निकाल लो। तो देखो अगर 25 का, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं मैं कि M25 का FCR बताओ, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो फॉर्मूला क्या है 0.7 √25, मतलब कितना आया 3.5 आया, 0.7 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 3.5 आया, 3.5 मेगा पास्कल। मतलब ये जो हमारा क्यूब है, ये जो क्यूब है, अगर इस पे हम कंप्रेसिव लोडिंग लगाते हैं तो इसका स्ट्रेंथ आता है कितना 25, लेकिन इसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, ये FCK तो इसका इतना मेगा पास्कल। बताइए FCR बेंडिंग में इसका टेंसाइल में कितना स्ट्रेंथ रहेगा, इसी कंक्रीट का कितना 3.5। देखो ऑलमोस्ट 10% से के आसपास पहुंच गया, उससे थोड़ा सा ज्यादा है बस, है ना। चलो तो ये हो गया आपका FCR। फिर आपको कोड ने बोला कि FCR देखो, ये
ये तो आपको निकालने के लिए आ गया, इसका फॉर्मूला इसको मैं हटा रहा हूँ। इसका ये क्या हो गया फॉर्मूला, 0.7 टाइम्स अंडर रूट एफ सी के। चलिए ये फॉर्मूला हो गया एफ सी आर का। देखो ये सब लिखा हुआ है आगे नोट्स में, तो परेशान मत होना। ये हो गया आपका फॉर्मूला। फिर बोला स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, स्प्लिट करवाओ। ये अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, आप देख ही लो। ये देखो, ये है आपका स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या किया, इसमें यहां से खींचा जाएगा इसको ऐसे, तो ये स्प्लिट करेगा, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद देखो एक होता है, सॉरी मैंने स्प्लिटिंग में बोल दिया, ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये डायरेक्ट, ये ब्रिकेट लगाएं यहां से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये आपका स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है। स्प्लिटिंग, इसमें क्या किया हमने कि वो जो हमने सिलेंडर कास्ट किया था ना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, उसको लिया ऐसे स्लैंट करके रख दिया और इसके ऊपर में ऐसे लोडिंग लगा दी। जब ऐसे लोडिंग लगाई तो यहाँ पे इधर के डायरेक्शन में ऐसे फैलेगा, ये दबेगा ना, तो ये ऐसे होना चाहेगा। तो देखो यहाँ पे टेंशन आ रहा है ना, यहाँ पे लंबा हो रहा है ना, यहाँ पे बड़ा हो रहा है, तो टेंशन आ रहा है, तो वही स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकला। मतलब लोडिंग तो लगाया कॉम्प्रेसिव, पर स्ट्रेंथ निकल के आया क्या, टेंसाइल, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग समझ में आ गया कि कैसे होता है स्प्लिटिंग टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट समझ में आ गया कि ये ब्रिकेट की मदद से होता है ये। चलिए इससे ज़्यादा नहीं समझना है हमें। देखिए आपको कोड ने बोला कि टेंसाइल स्ट्रेंथ तो भैया इररिलेवेंट है आपके लिए, तो आप क्या करो कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को आप मान लो कि 66% ऑफ एफ सी के, ये मान लो। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को आप मान लो 50% ऑफ एफ सी के, ठीक है। ये याद रख लेना। देखो कैसे याद रखोगे, ऑर्डर क्या है, कंक्रीट में स्ट्रेंथ की बात है आरसीसी के अंदर, तो आपको क्या करना है, क्यूब का स्ट्रेंथ निकालना है एफसी के, ठीक है। एक क्यूब का स्ट्रेंथ निकलता है कुछ, और वहां से कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हो। तो अब हम एक क्यूब का बात कभी करेंगे नहीं, हम सीधा एफसी के बात करेंगे। आप खुद माइंड में बना लेना कि हाँ ये जो कंक्रीट का मिक्स बना ना, इससे हमने 100 क्यूब बनाया, फिर ये देखा, ये ग्राफ बनाया, फिर ये यहाँ वाला स्ट्रेंथ को एफसी के बोला, ठीक है। ये सब अपने मन में बना लेना। तो ये एफसी के है क्या, इस कॉन्क्रीट मिक्स का स्ट्रेंथ एफसी के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, तो 3 तरीके का, एफसीआर, एफसीटी, ये स्प्लिटिंग है, और एक डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एफटीडी लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। एफसीआर के लिए क्या बोला, इस एफसीके का यूज करके फॉर्मूला बना लो 0.7 अंडर रूट एफसीके, ठीक है। फिर आपसे बोला ये एफसीटी जो है, इसके लिए आप बना लो क्या, 66% ऑफ एफसीआर। 66% ऑफ एफसीआर मतलब क्या हुआ, 0.66 टाइम्स 0.7 अंडर रूट एफसीके, है ना। कितना आया, मल्टीप्लाई करो, 7 6 से 42, 4 42 और 4 46, 0.462 अंडर रूट एफ सी के, ठीक बात है। फिर आपको टीडी में बोला गया कि 50% ऑफ एफ सी आर, है ना। तो ये कितना आया, 0.5 टाइम्स 0.7 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। तो कितना आया, 0.35 अंडर रूट एफ सी के। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। आपको एग्जाम वो कंफ्यूज करेगा ऑप्शंस देके, ऐसा दे देगा ऑप्शन, कभी ऐसा दे देगा, ये सब आपको देखना रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमारा काम कंक्रीट का तो ओवर हुआ, पूरा समझ में लिया कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। अब इधर आओ, रीडिंग लगा लें अपने नोट्स को, ठीक है। चलो, अगर किसी को नोट्स बनाना है तो भाई आप मेरे साथ बना सकते हो, ठीक है। आप कमेंट में मुझे बताना कि ये वाला तरीका सही है जो मैं लिख लिख के आपको बता रहा हूँ, या सिर्फ इसको रीडिंग करते जाऊँ। मुझे जहाँ तक ये समझ आया कि सिर्फ रीडिंग करता हूँ तो आपका फोकस उस तरीके का नहीं बनता है जितना इसमें बन रहा है, ऐसा मुझे लगा, तो मैंने ये काम शुरू किया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, देखो फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो मैंने जहाँ जहाँ थ्योरी का ज़रूरत था वहाँ पे मैंने आपके सुविधा के लिए, देखो आप सबके पास ये बुक तो होगी ना, सिविल बूस्टर, मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, बस सुन लो, ठीक है। वहाँ पे जाकर वही चीज़ को यहाँ कट पेस्ट किया, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो ना, जैसे यहाँ से आपने पढ़ा, फिर आपको कोई बताएगा कि भैया शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है तो बूस्टर खरीद लो, है ना। तो आप वहाँ पे जाकर वही चीज़ पढ़ोगे, तो यहाँ पे अलग फॉर्मेट में लिखा होगा, वहाँ अलग फॉर्मेट में लिखा होगा, तो आपको याद ही नहीं होगा वो चीज़, कभी पिक्चोरियल मेमोरी नहीं बनेगी, राइट। तो मैंने आपके लिए ये वही सेम चीज़ कट पेस्ट किया, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें समझानी है वो मैंने समझा दिया। देखो ये डायग्राम लगाया, ये डायग्राम लगाया आपके लिए, ये डायग्राम आपका लगा के दिया। तो देखो फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको आप रीडिंग करना। जब रीडिंग करोगे ना, जो मैंने बातें बताई यहाँ, इतना आरसीसी के लिए ज़रूरी है, और ये आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ,
लोडिंग लगा कंप्रेसिव। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, शायद एमपीपीएससी ए में पूछा गया था कि वैसा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आप स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हो लेकिन आप लोडिंग को लगा रहे हो कंप्रेसिव, तो कैसे निकल रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। तो ये आप बता दोगे। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़ोगे, पॉइजन्स रेशियो का कॉन्सेप्ट, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आप रीडिंग लगा लेना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे करने का। जो हमारे काम का था वो हमने देख लिया। ये देखो स्पेशल पॉइंट, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्या है, एफ सी आर मैंने बताया ना 0.7 टाइम्स एफ सी के, राइट। एफ सी टी क्या है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या है, देखो ये 0.66 एफ सी आर हो गया। चलो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, 50% ऑफ एफ सी आर, एफ सी आर का 50% है, ठीक बात है। आगे बढ़े अब, चलिए तो देखिए क्वेश्चन, देखिए ये देखो शॉर्ट नोट्स है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाया करो। मैं सैंपल लगाया हूँ कि आप बनाओगे कैसे। तो देखो टेस्ट लिखा, टेंसाइल टेस्ट 3 तरीके से, स्टैंडर्ड ब्रिकेट से करते हैं, वो जो ब्रिकेट था ना ऐसे लगा हुआ, ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला ये है। स्प्लिट सिलेंडर, ये फॉर्मूला ये होता है 2p बाई पाइडियल, ये सब आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में बताऊंगा, ठीक है। ये एफ सी आर है, ये 3 पॉइंट लोडिंग एफ सी आर, ये 0 पॉइंट, ठीक है। इसी को मॉड्यूलस ऑफ रप्चर बोला जाता है। रप्चर जब भी वर्ड आएगा तो बेंडिंग से लेना, फ्लेक्सरल से लेना, ठीक है। फिर देखो ये टोटल स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो, सबसे ज़्यादा क्यूब का स्ट्रेंथ आएगा, उससे कम आएगा सिलेंडर का स्ट्रेंथ, 80% आया था ना, कल देखा था हमने, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। फिर आएगा देखो ये 0.7 अंडर रूट एफ सी के, ये आया आपका क्या, एफ सी आर, ये आया 0.6, इसका ये वाला एफ सी आर का 60% और एफ सी आर का 50% ये आएगा। यहाँ देखो आर होना चाहिए, गलत है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर क्या पूछा है। 10 to 15 आ जाओ। देखिए बोला आपसे मॉडुलस ऑफ रप्चर बनाइए, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट गिव्स। अभी आपको बताया ना मॉड्यूलस ऑफ रप्चर क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बेंडिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट अंडर बेंडिंग, ठीक है। देखिए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट नहीं, ये तो एफ सी क्या होता है ना। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है, एफ सी टी, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट एफ सी के, ठीक है। ये सब तो होता नहीं है, ठीक बात है। तो आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज लेस देन द क्यूब स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ, सिलेंडर का स्ट्रेंथ कम क्यों होता है। कल हमने आपको बताया था ये कि क्यूब में क्या होता है कि जो प्लेट लगाते हैं ना यहाँ पे, ये प्लेट और इसके बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लोडिंग आ जाती है, एक्स्ट्रा लोडिंग ये ले पाता है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो कि जितना छोटा क्यूब होते जाएगा ना, उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा, तो हमारे लिए वो ज़्यादा खराब बात है, क्योंकि भैया कॉन्क्रीट को हम ओवर एस्टिमेट कर लेंगे ना, समझ पा रहे हो ना बात को, हाँ। तो ये दिक्कत आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछा गया है, जैसे एग्जांपल लो कि आप एक छोटा लड्डू है और एक वही मटेरियल का बना हुआ बड़ा लड्डू है, आप दांत से तोड़ोगे ना इजीली हो जाएगा इसको तोड़ना, ये तोड़ने में थोड़ा सा कठिन आएगा, है ना, ठीक बात है। तो सिलेंडर का स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट से कम क्यों आता है, क्यों आता है कम, फ्रिक्शन। ये शॉर्ट्स में भी मैंने बताया है, शॉर्ट्स जरूर देखा करो, ठीक है। टाइम पास करना है वही देखो। ये आंसर है, फ्रिक्शन पकड़ना है इसमें। फिर देखिए द फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ M30, M30 का फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ पूछा। अभी हमने बात किया ना, फ्लेक्सरल मतलब FCR मतलब मॉडुलस ऑफ रप्चर, रप्चर मतलब क्या 0.7 अंडर रूट FCK, FCK मतलब क्या M30 का मतलब 30 अंडर रूट में है, ठीक है। 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 36 से थोड़ा सा कम है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 30 का 6 का स्क्वायर होता है 30, और ये बीच बीच की वैल्यू है, सॉरी 36, ये बीच बीच का वैल्यू है 33, तो मान लो 5.5 हुआ होगा इसका वैल्यू, इंटू 0.7 करेंगे तो 7 5 35, 35 38.5 कुछ ऐसा आएगा, सॉरी 3.85 के आसपास, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसको ऐसे कर दो। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ M25, ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया यार। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ 0.7 अंडर रूट 25, ये देखो EAC में पूछा हुआ है, अंडर रूट 25 मतलब 5 और 0.35, 3.5, डन। चलिए आगे बढ़े, ये लिखा हुआ सॉल्व कराया हुआ है क्योंकि आपको शॉर्ट्स बनाया था इसका, ठीक है। चलिए देखिए आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ वो सारी चीज़ें, या फिर एक काम करो, मैंने यहाँ के बाद से ना शॉर्ट्स में डाला है क्वेश्चन नंबर 14 करके, आप वहाँ जाकर देखो। चलो यार कर लो, कितना ही टाइम लगना है, चलो देखो क्या बोला, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है,
स्प्लिटिंग 3 था ना, 1 2 3, FCR था फ्लेक्सरल 0.7 अंडर रूट FC के, ठीक है। इसका सबसे कम था डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, FTD, ये सबसे कम था, ये था 50% ऑफ FCR, ठीक है। और ये बीच वाला जो स्प्लिटिंग था जिसमें सिलेंडर को ऐसे गिरा के रख के इस पे लोडिंग लगा रहे थे, ये वाला था 66% ऑफ FCR था ना। तो हमसे पूछा है स्प्लिटिंग वाला ही, मतलब ये वाला पूछा है, मतलब 0.66 इंटू 0.7 अंडर रूट FC के पूछ रहा है। तो ये देखो क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि देखो ये अंडर रूट FC के टर्म्स में लिखा है ना ये, हाँ। अब इसको गुणा करो, कितना आया, 7 6 42, 4 42 और 4 46 आया ना, 1 2 3 0.462 अंडर रूट FC के, ये आंसर होना चाहिए। आपके किसी भी ऑप्शन में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इसने गलती करी। देख लो एग्जाम कौन सा, SSC JEE, इसने गलती कर दी। क्या गलती करी इसने, ये जगह ये जो अंडर रूट FC के लिखा ना, इसके जगह पे ये 0.7 अंडर रूट FC को FCR बोलते हैं ना, तो 0.65 FCR लिखता तब ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है ना। तो आपको इतना स्मार्ट एग्जाम में खुद बनना पड़ेगा कि ये समझो कि ये थोड़ी गलती कर रहा है, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है, ये समझ के खुद से टिक लगाओ, ए लगा कर आना एग्जाम में, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। और वैसे तो आजकल अच्छा हो गया है कि आप क्लेम करो और ये करो तो आपको इसमें बोनस मार्क्स मिल जाता है सबको, ठीक है। लेकिन आप इतना स्मार्टनेस रखो कि ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसको टिक लगाए, आगे बढ़े। फिर देखिए क्या बोला, द फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, 3.5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो ये आगे दूसरा चीज़ शुरू हो जा रहा है, कंप्रेस एक्सपोजर ये सब है। चलिए आइए अब वापस थ्योरी में। देखो श्रिंकेज वगैरह ये सब आप खुद से रीडिंग लगाओ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे। श्रिंकेज क्या होता है इसको रीडिंग लगाना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको जो याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 0.0003। देखो 2 चीज़ याद रखना, ये चलो वो स्ट्रेन में ही बताऊंगा, कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है। चलो ठीक है, जो बच्चे आगे पढ़ चुके हैं उनके लिए देख लो क्या है ये जो कन्फ्यूज़न होता है, क्या होता है श्रिंकेज स्ट्रेन में और कॉन्क्रीट में अलाउड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन में। श्रिंकेज स्ट्रेन होता है 0.0003 और कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है 0.0035। अब ये जिनको नहीं पता है वो परेशान नहीं होंगे, अभी जस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या लिखा, ठीक है। चलिए तो श्रिंकेज बेसिकली क्या होता है समझो, जब आपने कंक्रीट को कास्ट कर दिया ना, मान लो ये बीम बना दिया, ऐसा बीम बना दिया आपने, कंक्रीट को कास्ट करके छोड़ दिया, अभी कुछ समय के बाद में ये सिकुड़ जाएगा थोड़ा सा, तो कितना सिकुड़ता है भैया, तो वही आपको बोला जा रहा है 0.0003। 0.0003 का मतलब क्या हुआ, श्रिंकेज का स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा L/L, डेल्टा L/L का वैल्यू क्या है इसने दिया 0.0003। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके 10 मीटर का बीम था, तो डेल्टा L/10 मीटर मतलब क्या, 10 मीटर, 2 जीरो लगाए सेंटीमीटर, 1 जीरो और लगाए तो हो गया mm, ठीक है, इज इक्वल टू है 0.0003, मतलब 3/1 2 3 सुनना है ना। डेल्टा L बराबर क्या हो गया, 3 से 3 काटे, 3 × 10 इधर करो तो 30 mm आया, क्योंकि mm में वैल्यू डाल दिया ना हमने, ये mm में कर दिया, तो 30 mm मतलब 10 मीटर का बीम जो है ना, 10 मीटर का बीम वो आपका श्रिंकेज की वजह से 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर सिकुड़ सकता है, ये बोला गया। समझ में आ गया बात श्रिंकेज का। अब देखो श्रिंकेज क्या होता है, टाइप ऑफ श्रिंकेज क्या है, ये सब मैंने इसलिए आपको थ्योरी दिया है क्योंकि जब मेंस का सिलेबस आप देखोगे ना, वहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ श्रिंकेज, और आरआरबी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने अलग से मेंशन ही किया है श्रिंकेज, तो बहुत हाई प्रोबेबल है कि भैया इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये आपको थ्योरी में दे दिया गया, इसको समझाने का कोई औचित्य नहीं है, समय वेस्ट होना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो एक और टॉपिक आता है स्ट्रिपिंग टाइम। स्ट्रिपिंग टाइम देखो क्या होता है, स्ट्रिपिंग टाइम होता है कि जब आप, स्ट्रिपिंग टाइम बताऊं, ये कंक्रीट का पार्ट है यार, ऐसे तो बताने लगूंगा तो ये भी कंक्रीट का पार्ट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ तुम्हारे उसमें थ्योरी में, आरसीसी में। चलो इसको मैं बता दूंगा, आपका ये स्ट्रिपिंग टाइम और वर्केबिलिटी पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि देखो इससे रिलेटेड आपका कोई वर्कबुक में क्वेश्चन भी नहीं। चलो एक क्वेश्चन है 31, ये आपका इससे रिलेटेड है ना, श्रिंकेज से। हमने यहाँ तक तो कर लिया ना ये क्वेश्चन, ये देखो 15 और 14 कर लिया ना हमने, ये हाँ 15 तक कर लिया था। अब आ जाओ 31 में, ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्या दिया क्वेश्चन दिया इसने कि as per IAS 456/2000 in the absence of test data the approximate value of the total shrinkage of ordinary concrete 0.0003। देखो इसने SSC JEE में पूछा है, इसने तो ठीक है कि आपको कंफ्यूज नहीं किया, वरना ये कंफ्यूज करेगा 0.003 0.003 0.0035 ऐसे करके आपको कंफ्यूज करेगा।
ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में जाके, इसलिए मैंने आपको एक जगह पे वो लिख कर दिखाया कि श्रिंकेज में 0.0003 हमेशा बोला करो, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 0.0035 बोला करो, ठीक है, 0.0003 बोलोगे कभी गलत नहीं होगा। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है 0.0003, ठीक है। आइए उसके बाद अपन आते हैं वर्केबिलिटी रहने दो, एक्सपोजर कंडीशन में आओ, ये इंपॉर्टेंट है आपके आरसीसी के लिए। देखो यहाँ पे टेबल लगाना था, मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं आपको बनाकर बता देता हूँ। देखो आपको ना कोड ने ये बोला कि ठीक है आप तो आरसीसी बना रहे हो, ओके चलो आओ इधर मैं बनाता हूँ। चलिए आइए, हमारा जो स्टोरी चल रहा था कल का उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें। देखिए हमारा स्टोरी ये चल रहा था कि हमें बिल्डिंग बनाना था, ठीक है, बिल्डिंग बनाना है तो उस पर लोड आएगा, उसको रेजिस्ट करवाना था। रेजिस्ट करवाने के लिए क्या है, मेंबर्स है। मेंबर्स में क्या है, स्ट्रेंथ है, मेंबर्स का अपना स्ट्रेंथ है ना, ये लोड की वजह से क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस कैसे है, टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, ये सब है, मोमेंट आ रहा है, अलग अलग तरीके का स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेंथ में क्या है, स्ट्रेंथ दो चीज़ की वजह से है, मटेरियल क्या यूज़ किया आपने उस पर है, उसका शेप क्या रखे उस पर है इसका स्ट्रेंथ। शेप का कहानी किस में पढ़ना है, सोम के अंदर पढ़ना है, ठीक बात है। मटेरियल हमारा कंक्रीट, इस सब्जेक्ट में कंक्रीट है और आरसीसी रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। कंक्रीट को पकड़ के इसका पोस्टमार्टम हमने कर दिया। कंक्रीट के लिए वैसे एक पूरा एक सब्जेक्ट है अपने आप में कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पर यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट समझो कि 30-40% तो कंप्लीट ही कर लिया यहाँ पे, जो मेन पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता है। हमें स्ट्रेंथ से मतलब था कंक्रीट का, जो होता है कंप्रेसिव और टेंसाइल, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का 3 तरीका है, या तो आप फ्लेक्सराल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालो बेंडिंग करा के, या तो आप स्प्लिटिंग करा के टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालो, या तो आप डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालो, ठीक है। ये 3 तरीका था। कोड ने बोला इतना तिकड़म मत करो, ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तुमने निकाला ना FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो निकाला, ये क्या होता है, तो होता है बिलो विच, वैसा स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट मतलब क्यूब शुड फेल। उसके लिए हमने ऐसा वाला ग्राफ देखा, ये FCK था, ये F मीन था, ठीक है, F मीन था। इसका ये वाला डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, डिपेंड कर रहा था कि हम फॉर्मूला क्या मान रहे हैं, मतलब इसको 5% पे मान रहे हैं तो वैल्यू 1.65 है। और ये सिग्मा किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। M20 के लिए अलग वैल्यू आएगी, ठीक है, M30 के लिए अलग वैल्यू, M40 के लिए अलग। ये आपको बताएगा कोड की वैल्यू कितना है, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। टू मच ऑफ डेटा यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज, ये क्वेश्चन में आएगा वहीं से आपको याद होगा, ठीक है। 3.5 4 5 ऐसे करके डेटा चलता है, आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जब आपने ये FCK निकाला, हमारा कहानी यहाँ था ना कंक्रीट का 2 स्ट्रेंथ कंप्रेसिव और टेंसाइल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK, कोड ने आपको बोला, IS कोड बीच में आया, बोला बस मैं हूँ शक्तिमान बेटा जी, ये सब मत करिए, आप क्या करिए कि आप इसका यूज़ करके फटाफट 0.7 अंडर रूट FCK कर लीजिए, तो इससे आपका FCR आ गया। ये टेस्टिंग नहीं करना है, ये आ गया, इसको निकालना है सीधा, ये वाला होगा FCR का 66%, 65 to 66%, ठीक है। ये वाला होगा 50%, या 66% ऑफ दिस वैल्यू, और इसके लिए दे दिया फॉर्मूला। तो आपका कॉन्क्रीट का तो भैया पोस्टमार्टम हो गया, बात खत्म हो गई, इतना ही आपको जरूरत था। चलो अब आओ इधर ये टेबल एक्सपोजर कंडीशन का टेबल है, ये क्या है समझना, ये है IS कोड का टेबल नंबर 5। इसमें आपको बताया ना क्या कि ठीक है आप आरसीसी बना तो रहे हो, पर उसमें आप क्या कर रहे हो कि आपको ये पता है क्या कि आपका जो मतलब, चलो मुझे ये बताओ कि इस तरीके से समझो, मुझे ये बताओ कि जो कंक्रीट आप यूज़ करोगे अपने घर के अंदर, जो कॉलम बन रहा है उसमें, ये घर के अंदर का कॉलम है, और एक कॉलम आप बना रहे हो, मान लो कि अपार्टमेंट तो नहीं, मान लो कोई ऑडिटोरियम बना है जिसका ऐसा जगह पे कॉलम है जहाँ बारिश होगा, बहुत तगड़ी बारिश होती है वहाँ, क्या तुम दोनों जगह पे सेम ही कंक्रीट यूज़ करोगे क्या? और एक और मान लो कॉलम है जो कि समंदर के अंदर ब्रिज बन रहा है उसमें डला हुआ है, क्या तुम तीनों जगह पे सेम कंक्रीट यूज़ करोगे? नहीं करोगे ना, अलग अलग करना पड़ेगा ना। तो यही होता है एक्सपोजर कंडीशन, कि IS कोड ने आपको एक्सपोजर कंडीशन पहले समझाया कि पूरे क्लाइमेट को, मतलब पूरे धरती को समझो कि 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। MMSVE क्या है ये, MMS वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा याद रख लो, MMSVE, ठीक है। ये क्या है, ये है माइल्ड, देखो यहाँ लिखा है, आइए देखिए यहाँ लिखा ना क्या, माइल्ड, M माइल्ड, इसको याद करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दिया था ना पीछे वाले को, ये भी 5 स्टार या 6 स्टार वाला पॉइंट है, ये माइल्ड
मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ठीक है, तो पहले हम माइल्ड और एक्सट्रीम को याद करेंगे, उसके बाद ये तीनों को याद करेंगे। ठीक है, इसको याद करने में बहुत कन्फ्यूजन आता है बच्चों को, तो आप अभी के साथ में कर लेना मेरे साथ साथ में। ठीक है, देखो माइल्ड का मतलब क्या है ना, कोई भी ऐसा चीज जो प्रोटेक्टेड है, कोई भी ऐसा आरसीसी स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल है, मतलब घर के अंदर का जैसे हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गया। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है, देखो यहाँ लिखा क्या, प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल लिखा ना, तो ये प्रोटेक्टेड वाला हो गया। एक्सट्रीम के साथ याद करो, ये आपका एमपीपीएससी में पूछा गया है, यूकेपीएससी में पूछा गया है, हर जगह पूछा गया है ये। ठीक है, जितना भी एग्जाम होता है हर जगह। एक्सट्रीम में क्या करोगे, तो करोगे क्या, वैसा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जिस पे केमिकल अटैक हो सकता है। तो जैसे कोई मान लो वैसा इंडस्ट्री है जहाँ केमिकल बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे भैया आप एक्सट्रीम कंडीशन मानोगे। ठीक है, वो एक्सट्रीम कंडीशन है। या फिर कोई ऐसा फाउंडेशन है जो जमीन के अंदर गड़ा है और वहाँ पे सल्फेट अटैक हो सकता है, मतलब वो केमिकल अटैक है। तो एग्रेसिव सॉइल में अगर कोई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो तो वो भी आपका एक्सट्रीम कंडीशन का एक्सपोजर है। ठीक है ना, तो केमिकल अटैक एंड वन मोर थिंग, टाइडल जोन, जहाँ टाइड्स आते हैं, टाइडल जोन। इन दोनों को आपके कोड ने बोला है क्या, क्या बोला है, एक्सपोजर कंडीशन एक्सट्रीम का, एक्सट्रीम। तो माइल्ड और एक्सट्रीम आई होप आपको समझ आ गया होगा, आ गया ना, कि माइल्ड क्या है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल, एक्सट्रीम क्या है, टाइडल जोन और केमिकल अटैक से अगर ससेप्टेबल है स्ट्रक्चर। तो ये एक एक वर्ड इसलिए मैंने लिखा है कि आपको याद करना आसान होता है। टू मच ऑफ लैंग्वेज इज वेरी टफ टू मेमोराइज, सो देयर इज अ नीड टू मेक अ शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बोला जाता है ना, तो ये समझो कि ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स ही हैं जो आपको मैंने ये दे रखा है इस तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, सुंदर सुंदर बना के, है ना, क्योंकि ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स हैज इट्स ओन प्लेस। अगर मैं ये सब ना करूँ, सिर्फ इस तरीके से दे दूँ ना, तुम्हें भाग जाओगे, बोलोगे क्या लिखा हुआ है ये, क्या मच्छर है। ठीक है ना, तो समय लगाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करो, और वो क्या बोलते हैं उसको यार, लाइक सब्सक्राइब, जो भी वो सब सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, वरना मैं बंद कर दूंगा फिर, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा मुझे। अब ऐसा लग रहा है कि समय वेस्ट हो रहा है बस, बिकॉज व्यूज़ नहीं आते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप क्यों बना रहे हो वीडियोज़, है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान दो कि अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। चलिए ये देखिए, माइल्ड MMSVE, चलो माइल्ड हुआ, एक्सट्रीम हुआ, राइट। अब ये तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, आप कन्फ्यूज रहोगे कि भैया कैसे क्या। ओके, तो समझो, देखिए तीन चीज़ पकड़ो, रेनफॉल पकड़ो, रेनफॉल, ठीक है, एक रेनफॉल हो गया, एक हुआ ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, मतलब कभी वहाँ वैसा जगह है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ऐसा जगह जहाँ पे कभी पानी आ जाता है, फिर वो स्ट्रक्चर सूखता है, फिर पानी आता है, फिर सूखता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक हो गया आपका सी वाला कंडीशन। ये तीन से घुमा घुमा के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखो रेनफॉल में अगर आपका ऐसा जगह है, जो ऐसा स्ट्रक्चर है आपका कंक्रीट का जो प्रोटेक्टेड है रेनफॉल से, एक होगा जो समझो कि नॉर्मल रेनफॉल जहाँ पे होता है, ठीक है, नॉर्मल रेनफॉल। एक है जहाँ हेवी रेनफॉल होता है। ये तीनों चीज़ पॉसिबल है ना, हेवी रेनफॉल हो सकता है। तो देखो, प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल वाला को हम बोलते हैं माइल्ड, नॉर्मल वाला को बोलते हैं मॉडरेट MM, और इसको बोलते हैं सीवियर। तो रेनफॉल का 3 क्लासिफिकेशन हो गया, खत्म हो गई बात। चलिए ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग में जब आओगे तो देखोगे क्या कि अगर देखो यहाँ लिखा है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ये सीवियर में, रखो बड़ा कर दूँ इसको, हाँ देखो क्या था, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। देखिए अगर आपका ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है नॉर्मल पानी में, देखो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है, क्योंकि क्या होगा, पानी जब पोर्स में जाएगा ना, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग में देखो दिक्कत क्या होता है, मान लो ये कॉन्क्रीट है तुम्हारा, इसके अंदर जो पोर्स है इसमें पानी घुसा, ठीक है, तो वो चांस बनेगा कि वो फ्रीज होगा। अब फ्रीज होता है तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर इतना छोटा बूंद घुसा था ना, इतना छोटा, तो ये इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, तो कंक्रीट में स्ट्रेस आएगा, मतलब टूट जाएगा, क्रैक करने का चांस होगा ना ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग में। तो इसीलिए इसको हम वेरी सीवियर कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये वेरी सीवियर है, वेरी सीवियर में आएगा ये कंडीशन, वेरी सीवियर। उसके बाद अगर ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है, मान लो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है नॉर्मल वाटर में, तब तो वेरी सीवियर कंडीशन है, सॉरी सीवियर कंडीशन में आएगा, सीवियर। और अगर ये ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है सी वाटर में, सी वाटर में, तब वेरी सीवियर। ठीक है, एक्सट्रीम तो हमने देख ही लिया था ना, टाइडल जोन और केमिकल, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, सी वाटर का कंडीशन क्या है कि अगर तो आपका कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, मतलब जो हमने एग्जांपल दिया ना कि कॉलम सब जो सी के अंदर है, तो वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड अगर है तो उसको हम सीवियर कंडीशन में रखेंगे।
लेकिन अगर सी स्प्रे पड़ रहा है, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर है जो समुद्र के किनारे पे ऐसे बना हुआ है और यहाँ से आके सिर्फ स्प्रे इस पे पड़ता है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्ट्स, ज़्यादा केमिकल्स पेनिट्रेट करने का चांस रहेगा, ठीक है ना। तो स्प्रे जब भी रहेगा तो वो वेरी सीवियर में आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ओके, चलिए देखो, तो एक्सपोजर कंडीशन तो तुम समझ गए। अब आपको कोड ने क्या किया, कोड ने पहले आपको ये समझाया। देखो ये लैंग्वेज लिखा है कोड का, मैं नोट्स में यहाँ पे ये लगा दूंगा आईएएस कोड का डायरेक्टली डेटा, उसको आप रीडिंग करना। ये टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, और कुछ याद हो चाहे ना हो, ये टेबल आपको याद होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। देखो इसके हिसाब से आपको बताया गया कि भैया जब भी आपका कंडीशन माइल्ड हो, आरसीसी, इसमें बताया कि मिनिमम आप कौन से ग्रेड का यूज़ करोगे, तो इसने आरसीसी का भी बताया और पीसीसी का भी बताया, ठीक है। हम आरसीसी का भी याद करेंगे, पीसीसी का मैं आपको धीरे धीरे करवा दूंगा याद, ठीक है। आज के लिए देखो क्या, अगर माइल्ड कंडीशन है, या स्टार्ट करो 20 से, M20, ठीक है, ओके M20, और 5 5 बढ़ाते जाओ। मॉडरेट में कितना, M25, सीवियर में कितना, M30, वेरी सीवियर में क्या, M35, और एक्सट्रीम में क्या, M40। अब मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा गया, बोला कि वाटर टैंक में कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करोगे, तो तुम तुरंत दिमाग लगाओगे, अच्छा वाटर टैंक मतलब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इसमें हो रहा होगा। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सी वाटर का हो रहा है क्या, नहीं, कॉमन वाटर का हो रहा है। तो यहाँ देखो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग नॉर्मल पानी का, मतलब सीवियर कंडीशन, तुरंत हाथ पे जोड़ोगे, MS तीसरा नंबर वाला है, मतलब क्या, 20 25 30, M30 यूज़ करेंगे भैया, ठीक है। इस तरीके से फिर आपसे पूछ लिया कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो सी में कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, बताओ कौन सा यूज़ करेंगे। तो तुमको याद आना चाहिए कि सी में कंप्लीटली सबमर्ज्ड मतलब सीवियर कंडीशन, तो MS सीवियर मतलब फिर से M30। ओके चलो, अब इतना दिमाग में रखना टफ है, इसलिए मैंने आपके लिए, आपका काम आसान करने के लिए ये बना के दिया। ये देखो, ये चीज़ को अपने कॉपी में रख लो, उसको क्या बोलते हैं, बत्ती बना के डाल लो, या जो करना है करो, बट ये आपको याद होना चाहिए। क्या है ये सारा PYQ है। क्या है, देखो मिनिमम ग्रेड, PCC मतलब क्या, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, क्या करते हैं 15। RCC तो अभी आपको याद हो गया ना टेबल से, MMS वाला 20 25 30 35 40, राइट, MMS VE से, तो 20 से 5 कम 15, PCC RCC 20। ये जनरल बात हो गई कि कोई भी आप PCC का स्ट्रक्चर बनाओगे तो M15 से कम का स्ट्रेंथ का तो आप कंक्रीट नहीं यूज़ करो, RCC M20 से कंक्रीट कम यूज़ नहीं करो, ठीक है। देखो वाटर टैंक पूछा जाता है तो आपको सीधा याद करने के लिए लिख दिया M30, राइट। आपसे पूछता है सी वाटर में PCC और RCC, तो RCC का याद है ना 30, PCC M20 तक अलाउड है, ठीक है। फिर आप आगे जाके पढ़ोगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट PSC, ये क्या होता है ये आगे समझना। अभी के लिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में दो तरीके से होता है, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन। अब देखो पोस्टमैन है एक और एक प्री है, तो इन दोनों में जो पोस्ट है ना, पोस्ट बाद में जो है वही छोटा है, ऐसे करके याद रख लो। उल्टा चल रहा है इसमें, पोस्ट M30, प्री M40। अब इसको कैसे अपने दिमाग में बत्ती बना के घुसाओगे वो तुम जानो, दिमाग में ही घुसाना है कहीं और नहीं, ठीक है। ओके देखिए, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन M40 M30, ये याद कर लो। इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। आपको ये बताया याद करने का तरीका, आगे बढ़े। चलिए देखो, इससे कितना सारा क्वेश्चन है, मैंने गेट ESE का क्वेश्चन आपके लिए अरेंज कर रखा है। आ जाओ वापस, 15 पे छोड़े थे ना, 17 से यही शुरू हो जाता है एक्सपोजर, यहीं पे छोड़ा था हमने, आइए 17, ये लो। व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन एंड अराउंड सी कोस्ट, ये लो आ गया। इन एंड अराउंड पूछ रहा है, इन लिखा ना, इन मतलब समंदर के अंदर, कितना था 30, RCC अभी था ना, RCC इन समंदर 30 M30, PCC इन समंदर मतलब C M20, ठीक है। वाटर टैंक M30 था ना। अगर PSC कर रहे हैं प्री और पोस्ट, प्री टेंशन ज़्यादा, पोस्ट टेंशन कम, था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन है क्या, एज पर IS 456 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट शैल नॉट बी लेस देन। IS 456 के हिसाब से मिनिमम ग्रेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 20 से हो रहा था ना, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, a reinforced concrete structure has to be constructed along a sea coast, sea coast का along बनाना है, ठीक है। the minimum grade of concrete to be used, क्या आ जाएगा, बताया था sea coast के along 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC इन सी वाटर, फिर से देखो ये कहा ESE का क्वेश्चन है, गेट में भी पूछा गया, M30। आगे देखो, a certain RCC structure has to be constructed along a sea coast, फिर से वही आ गया यार, द मिनिमम ग्रेड नॉट लेस देन M30, राइट। आगे बढ़े, ये कहाँ, फिर से देखो ESE 2012 में पूछा, फिर 15 में भी सेम क्वेश्चन पूछा,
ठीक है, तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। अब आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या नेक्स्ट लेक्चर में करें या लेक्चर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेकर चल रहा हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, एक लेक्चर और करो उसके बाद फिर रिइंफोर्समेंट, उसके बाद आएगा मज़ा डिज़ाइन फिलोसफी में। और